ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। एक बार फिर से पल्लव मिश्रा हमारे साथ हैं। पल्लव, राहत की बात है, अधिकारियों ने कम से कम सांस ली होगी, लोगों ने सांस ली कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब सवाल यह है कि आग कैसे लगी, और दूसरा सवाल यह कि इस आग में कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए महाकुंभ चल रहा है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अगर इस प्रकार की घटना होती है तो जाहिर तौर पे सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो उसमें पूछे जाएंगे। अब जिस चीज़ का जिक्र हम और आप बार बार कर रहे हैं कि आखिर आग लगी कैसे, बार बार रणवीर भी बता रहे हैं, अधिकारी भी बता रहे हैं कि प्राइमा फेसाई जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी। हालांकि सच क्या है, कि तथ्य क्या है, वो जांच होंगे तब पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी भी जो बयान दे रहे हैं उसके साफ पता चल रहा है कि आग को बुझा लिया गया, किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बार बार ये सवाल उठेगा कि आखिर आग कैसे लगी, इसके पीछे की वजह क्या है, जो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन जो कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये है कि जब इस प्रकार की घटना हुई तो वहाँ पे क्या इंतजाम थे, कैसे पुलिस पहुंची और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई जो है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें सामने पता चल रही हैं वो ये है कि आग बुझा ली गई है, लोग सेफ हैं, कोई वहाँ पे बड़ी घटना नहीं हुई है। और फिलहाल जो आसपास जो तमाम टेंट है, बड़ी संख्या में वहाँ क्लबवासी निवास कर रहे थे। गीता प्रेस की वो पूरे जगह थी जहाँ पर पुलिस ने जो अधिकारी है, डीआईजी मेला बाबू कृष्ण बता रहे थे कि वो गीता प्रेस का वो जो वहाँ शिविर था जहाँ पर आग लगी है, और जाहिर तौर पर जब आग लगी है तो वहाँ पर किसी नुकसान हुआ, और खासकर कई धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक है, गीता प्रेस इसीलिए जाना जाता है, तो उसका नुकसान हुआ होगा। आसपास के जो पूरे टेंट है, कई वहाँ पे दुकानें हैं, कई शिविर है, उसको बड़े स्तर पे जो है नुकसान हुआ है। फिलहाल जो है वहाँ पे जो गाड़ियाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस, जो उसको वहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन अभी जांच के बाद ही पता चलेगा कि चलिए क्या पल्लव, वाकई में हम सिलेंडर फटने की लोग वजह भी से ये लगातार हादसा जांच की हुआ बात कर रहे या कोई और हैं। कारण। दर्शकों के जहन में भी सवाल होगा कि जांच होगी तो सच सामने आएगा। आप भी बार बार सवाल उठा रहे हैं, रणबीर भी यही बात कर रहे थे। रणबीर, ये सवाल पूछना अभी थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। जो लोग कुंभ कवर कर चुके हैं वो जानते हैं। मेरा खुद का ये तीसरा कुंभ है, और आपको बताऊं कि कुंभ में इस बार सरकार ने कल्पवासियों को शिविरों में गैस सिलेंडर दिया है, चूल्हा दिया है, वहां पे लकड़ियां दी है लोगों को आग तापने के लिए, पुआल दिया जाता है ताकि वो आग जला सके उन लकड़ियों में। लेकिन फिर भी जो कल्पवासी आते हैं वो कई बार चूल्हे पे खाना बनाते हैं, क्योंकि परंपरागत तौर पर जो कल्पवास का सिद्धांत है वो ये है कि वो चूल्हे पे खाना बनाए। अब बात आती है आग कहाँ लगी। ये आग लगी शिविर में, गीता प्रेस के शिविर में। जी। गनीमत की बात यह है कि ये हादसा रात में नहीं हुआ, क्योंकि रात में लोग अपने टेंट्स में सोते हैं, और सोने की अवस्था में अचानक आग लगी तो हादसा बड़ा हो सकता था। दिन का वक्त था, सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी मिली। चूंकि प्रशासनिक अमला पहले से हर तरह से तैयार है, वहां पर बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर्स से लेकर छोटी छोटी ईटीवीज वहां पर मौजूद हैं, जो पानी की पाइपलाइन कैसे सप्लाई हो सकती है, मोटर्स वगैरह तैनात किए गए हैं। हर सेक्टर में अलग अलग थाने हैं, कुल 56 थाने बनाए गए हैं। तो पुलिसकर्मी है, एनडीआरएफ है, पूरे मेला क्षेत्र में 2700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं। तो एक एक सेकंड रियल टाइम मॉनिटरिंग पूरे मेला क्षेत्र की होती है। और जैसे ही ये घटना हुई, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम ने जानकारी दी फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी तत्काल, वो चूंकि मेला क्षेत्र जो है, मेला क्षेत्र में ही एक अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स का एक कैंप कार्यालय बनाया गया, जहां सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, रूट क्लियर रखा जाता है। और चूंकि भीड़ भाड़ जब होती है, इसी वजह से पूरे मेला क्षेत्र में कई बार एक सड़क पर लोग आते हैं और दूसरी तरफ को खाली रखा जाता है, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उस खाली सड़क से इमरजेंसी वाली जो गाड़ियां हैं, प्रशासन की, आग की, फायर एक्सटिंग्विशर्स की, ये जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों पर मेला क्षेत्र में मूव की जा सके। तो ये सारी प्लानिंग का हिस्सा है, और शायद यही वजह है कि आग लगी। लेकिन इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। जो लोग थे, जाहिर है कि जब तेज आवाज आई, आग लगी, तो लोग वहां से रणबीर, भागे। एक बात लेकिन और है कि भागने के जब बाद वो हम 100 विजुअल 300 देख रहे थे, मीटर जो जाने के रणबीर, जो बाद आग लगने के जो विजुअल थे, वो जब हम देख रहे थे तो उसमें आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ फट रहा है। तो अब वो सिलेंडर ही था या कुछ और था, अगर आपने विजुअल देखे हो? देखिए, जानकारी ये मिली कि सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि हम इस हड़बड़ी में नहीं है कि आग क्यों लगी इस वजह को बता सके। सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी थी, आग बुझाना प्राथमिकता थी, आग बुझाया गया है। धुआं थोड़ा बहुत उठ रहा है, उसको भी बंद हटाने की कोशिश है। उसके बाद घटना की कारणों की जानकारी ली जाएगी, पता किया जाएगा कि किसी की लापरवाही थी। मान लीजिए कि मेरा क्षेत्र है, किसी ने सिलेंडर खुला छोड़ दिया, उसकी वजह से आग लगी,
क्या उसमें उस सिलेंडर में लीकेज था, और अगर गैस सिलेंडर नहीं था तो किस वजह से आग लगी। और जो साजिशों की बात की, ये एक एंगल होता है, जरूर होता है, क्योंकि इतना बड़ा मेला है, उसमें बहुत सारी तैयारियां होती हैं और डर भी होता है। जी। तो जो साजिश की बात है, ये एक जांच का हिस्सा होगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये एक साजिश हो सकती है। लेकिन फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच करेगी, प्रशासन हर एंगल से जांच करेगा। बिल्कुल, इसकी प्राथमिकताएं इसकी हर देखी- एंगल से जांच। रणवीर बने रहिए, कुछ तस्वीरें ड्रोन से आई हैं, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब ड्रोन से ये तस्वीरें ले गई तो स्थिति क्या थी अब से कुछ देर पहले की। आप देखिए, ये रेलवे का ब्रिज है प्रयागराज का, और ये देखिए कैसे आग भयानक लगी हुई है, और जो आग लगी है वो रेलवे के ब्रिज तक पहुंच गई है। आप रेलवे का ब्रिज देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रेलवे के ब्रिज तक आग पहुंच गई है। इस दौरान शायद संभवतः ट्रेनों को भी रोका गया होगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके इस आग पर काबू पाया गया। लगभग 10 टेंट इस आग में जले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ये आग दिन में लगी। दूसरी राहत की बात यह है कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ड्रोन की तस्वीरें देखिए, ये रेलवे ट्रैक के ऊपर की तस्वीरें, पुल है, पुल के ऊपर की तस्वीर आप देखिए, पुल के इस पार और उस पार आपको धुएं का बड़ा गुबार नजर आएगा। पल्लव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। पल्लव, जो ड्रोन तस्वीरें हैं वो तो देख के डर लग रहा है कि अगर ये आग बढ़ जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल, जाहिर तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये मतलब जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं हम, कि अगर ये बड़ा हादसा होता तो बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन इसका जिक्र रणवीर ने किया कि राहत की बात ये थी कि शाम के वक्त घटना हुई जो है, ये रात को नहीं, अगर रात को होती तो एक बड़ा विकराल रूप ले सकती थी और कई लोगों को इसमें नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसमें घटना हुई और जिस प्रकार की अब रणवीर जिक्र कर रहे थे कि जो सरकार ने तैयारी कर रखी है, पूरे महाकुंभ का जो पूरा मेला क्षेत्र है, वहाँ पे इतनी व्यापक तैयारी है कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं उसके लिए तमाम वहाँ पे टीमें मौजूद हैं जो बहुत रियल टाइम में वहाँ पहुँचकर इस प्रकार की घटनाओं को काबू पा सकती हैं। 25 सेक्टर यहाँ पे है, 56 थाने वहाँ बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में अस्पताल बनाए गए हैं, कई जगह फायर टेंडर के जो एक्सटिंग्विशर के जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात है, कई मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे तैनात है। तो जैसे ही घटना हुई वहाँ पे तुरंत जो है सिर्फ फायर ब्रिगेड के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच गए और बहुत कम समय में इस घटना पे काबू पा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत नुकसान नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये सबसे अच्छी बात ये रही है कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसको जो सरकार की तैयारी थी उसको जो है उसका असर देखने को मिला कि चीज़ों को सामान्य कर लिया गया। कुल मिलाकर यह कि 10 टेंट के बारे में जानकारी निकल सामने आ रही कि उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिलहाल जो धुआं है वो अभी भी है, अभी भी जो आसपास जो है लोगों की वहाँ पे लोगों की भीड़ है, लोग वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है और तमाम जो अधिकारी मौजूद है वहाँ पर वो स्थिति को लगातार सामान्य करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।